मंजरी के दो बेटे होते हैं, नित्यम और अर्जुन। दोनों बेटे मंजरी से बहुत प्यार करते थे और मंजरी भी उन दोनों को अपनी जान से ज्यादा प्यार और स्नेह देती। मंजरी का पति उसे इस दुनिया से सालों पहले छोड़कर चला गया था। वो अकेली होती है, इसलिए वो दिन रात मेहनत करके साइकिल रिक्शा चलाती है। अर्जुन और नित्यम दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मंजरी को उन दोनों से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। देखो बच्चों, अपनी पढ़ाई को पूरे मन से और लगन से किया करो। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बड़े होने के बाद हम आपको काम भी नहीं करने देंगे। दोनों बेटों की जुबान से ये बातें सुनकर मंजरी की आंखें भर आती हैं। समय बीतता जाता है और दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं और उन्हें अच्छी नौकरियां भी मिल जाती है। अब मंजरी ने काम छोड़ दिया था और वो अपने घर पर ही थी। वो अपने दोनों बेटों की शादियां करा देती है। अर्जुन की शादी मलिनी से और नित्यम की शादी लावण्य से हो जाती है। अर्जुन, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अरे बहुत सारा, तुम तो मेरी जान हो। वहीं दूसरी ओर जी, आप मेरा हमेशा हर बात में साथ देंगे ना, और हमेशा मेरी ही चलेगी इस घर में, है ना? हाँ लावण्य, कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो। अब से मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अपने बेटों की शादी के बाद मंजरी को ऐसा लगने लगता है कि अब वो आराम से अपना जीवन बिता सकती है, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि किस्मत अब उसे कितनी बड़ी ठोकर देने वाली है। फिर एक दिन लावण्य नित्यम से कहती है, बस बहुत हुआ। वो मालिनी तो रत्ती भर काम नहीं करती, सारा काम मैं ही करती हूँ। एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह पाऊंगी मैं। नित्यम सारी बात अर्जुन को बताता है और अर्जुन मालिनी को जाकर सब बताता है। बौखला गई है क्या वो? अरे वो खुद कितना काम करती है, पहले उससे बोलो वो देखे। ऊपर से तुम्हारी माँ, वो भी कुछ काम नहीं करती। इतने लोगों के बर्तन मैं ही घिसती हूँ। दोनों बहुओं की लड़ाई के कारण लावण्य नित्यम और मलिनी अर्जुन बंटवारा करने का तय करते हैं और इन सब में फंस जाती है बेचारी मंजरी। मैं कहाँ जाऊंगी अब, जब तुम दोनों अपना बंटवारा कर रहे हो। ओह बुढ़िया, तू भी अपना देख ले। रहना है तो हमारे सारे काम करने होंगे और मेहनत करके यहाँ रहने का भाड़ा भरना होगा। अगले दिन से मंजरी रोते रोते साइकिल रिक्शा चलाना शुरू करती है। हे ऊपर वाले, ये कौन सा ग्रहण लग गया है? मेरे ही बच्चे मुझे खाना नहीं देते। मेरी दोनों बहुएं भी मेरे साथ नौकरानियों की तरह पेश आती हैं। बेचारी मंजरी इतनी बूढ़ी उम्र में साइकिल रिक्शा चलाकर शाम तक थक जाती है और जितना कमाती है वो लावण्य और मलिनी उससे हड़प लेती हैं। कितना कमाया फिर आज? केवल 30 रुपए बेटा। रात में वो चारों अच्छा खाना खाते हैं और बेचारी मंजरी घर के आंगन में खटिया लगाकर भूखे पेट सोती है और बिलक बिलक कर रोती रहती है। रोज मंजरी दिन भर काम करती है और पैसे लाकर दोनों बहुओं को देती है। वो सब स्वादिष्ट व्यंजन खाते तो मंजरी सूखी रोटी। एक दिन मलिनी और लावण्य मंजरी की साइकिल रिक्शा पर बैठकर शॉपिंग करने जाते हैं। तभी अरे ओ बुढ़िया, इतना खाना चढ़ती है फिर भी तेजी से चलाना नहीं होता क्या? तेज चला। मंजरी पूरी ताकत से साइकिल रिक्शा चला रही होती है, तभी लावण्य उसे लात मारती है और मंजरी बेचारी जमीन पर गिर पड़ती है और उसे सर पर और हाथ पर चोट आ जाती है। ढंग से चलाना भी नहीं आता। चल अब ड्रामा बंद कर और फटाफट ले चल हमें। अपने चोट वाले हाथ से ही बेचारी मंजरी रोते हुए साइकिल रिक्शा चलाती है और फिर घर लौटने पर मलिनी और लावण्य मंजरी को बहुत मारते हैं। ये ले, तेरी वजह से हम लेट पहुँचे और सेल खत्म हो गई।
मत मारो मुझे बेटा। दर्द से तड़पती हुई मंजरी उनकी मार खाती है और बेटे बस ये सब देखते ही रहते हैं। रात में दर्द होने के बावजूद भी वो सबका खाना बनाती है। दोनों बेटे अपनी बीवियों के प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अपनी मां को ही भूल जाते हैं। उस रात बाहर आंगन में आंसुओं से रोते बिलखते हुए मंजरी खटिया पर सोती है। तभी तूफानी भीषण बारिश आती है और मंजरी पूरी तरह से भीग जाती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। अगले दिन काम करते वक्त मंजरी को बहुत खांसी होती है और खांसते खांसते वो जमीन पर गिर जाती है। माँ 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 उठो माँ। माँ उठो ना माँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मंजरी इस दुनिया से रुखसत ले लेती है। उसके देह से उसकी आत्मा बाहर निकलती है और वो कहती है, रो मत मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों को यूं रोते हुए नहीं देख सकती। मुझे जाना होगा अब, लेकिन हो सके तुम चारों एक साथ रहना। इतना कहकर मंजरी की आत्मा अदृश्य हो जाती है और चारों रोते रह जाते हैं। हमें माफ कर दो माँ, अब से हम चारों साथ रहेंगे, पर दुख बस इतना होगा कि आप नहीं होगी माँ। माफ कर दीजिए माँ जी। फिर चारों एक साथ रहने लगते हैं। माँ का बंटवारा करके किसी को भी दोस्तों सुख प्राप्त नहीं हुआ है। ये बात उन दोनों को अच्छी तरह समझ आ जाती है। आप भी इस कहानी से सीख लें और अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।